दोस्तों, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आओ चले ज्ञान की ओर। आज मैं आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण विषय वुमेन एम्पावरमेंट यानी महिला सशक्तिकरण लेकर आया हूँ। मुझे कुछ बच्चों ने कहा कि सर इस पर आप वीडियो डालें ताकि हमें निबंध या कहीं पर चर्चा करना हो, उस विषय को उठाना हो तो हम उसे के बारे में जानकारी हो हमारे पास। तो सबसे पहले नारी सशक्तिकरण है क्या? नारी सशक्तिकरण का मतलब है कि महिलाओं को इस योग्य बनाना कि उनमें ऐसी क्वालिटी को उत्पन्न करना कि वह अपने डिसीजन स्वयं ले सके, अपने परिवार की मजबूती से चलाने के लिए जो भी उनकी भूमिका बनती है उस भूमिका को पूरा कर सके और राष्ट्र से लेकर राज्य निर्माण तक में वो अपनी भूमिका को तय कर सके। यह है महिला सशक्तिकरण। अगर आप प्रस्तावना में कहें तो सीधा सीधा आप कह सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण का मतलब है कि महिलाओं को इस योग्यता तक लेकर जाना ताकि वो अपनी अभिव्यक्ति को समझ सके, अपने कर्तव्य का निर्धारण कर सके, अपनी सारी ड्यूटी पूरी कर सके और साथ साथ अपना सर्वांगीण विकास स्वयं भी कर सके। यह है महिला सशक्तिकरण। और आदरणीय नेहरू जी ने कहा था, जो हमारे भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने कहा अगर किसी कहीं के लोगों को जानना हो तो सबसे पहले नारी को जागृत करना होगा। आप जानते, नारी को जागृत करना होगा यानी महिलाओं को। आप जानते हैं कि सर्वाधिक अगर हम ये माने कि बच्चों की पहली गुरु कौन है तो माँ है। अगर माँ शिक्षित है, माँ योग्य है तो बच्चों को अच्छे संस्कार देती है। मेरा तो मानना है, सबका मानना है कि अगर एक बेटी पढ़ती है तो एक परिवार पढ़ता है, एक समाज पढ़ता है, एक राज्य पढ़ता है, एक देश पढ़ता है। मैं कहता हूं अभी तो विश्व का विकास होता है। विश्व के विकास में महिलाओं का एक महत्वपूर्ण योगदान है। आज हम लोग, भारत सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला रही है क्योंकि बेटी आज हर जगह बेटियां कामयाब है। आज चाहे आप हमारे भारत के राष्ट्रपति महोदया को लीजिए, श्रीमती मुर्मू जी, आप जानते हैं कि वो एक गरीब परिवार की बेटी थी, उड़ीसा के एक जनजातीय परिवार की बेटी, जिन्होंने उस समय पढ़ाई की जब पढ़ाई का कोई महत्व नहीं समझा जाता था, खासकर महिलाओं के लिए। उन्होंने उस समय पढ़ाई की, उन्होंने अपना जीवन एक निम्न स्तर से शुरू किया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि टॉप बॉटम टू टॉप जाने का जो सफर रहा, नीचे से ऊपर तक, जड़ से लेकर ऊपर जो आज विराजमान है, उन्होंने अपना सफर जो तय किया, एक पहले कलर के रूप में, फिर एक अध्यापिका के रूप में, फिर एक पार्षदा के रूप में, फिर एक विधायक के रूप में और मंत्री के रूप में, और फिर झारखंड की राज्यपाल रहकर, और आज वही महिला शक्ति हमारे देश की राष्ट्रपति महामहिम है जो आप देख रहे हैं। और भी कई उदाहरण हमारे देश में महिला सशक्तिकरण। आप कल ही देखा होगा कि आपकी जो फाइनेंस मिनिस्टर है श्रीमती निर्मला सीतारमण, वो भी एक महिला है। ममता बनर्जी कोलकाता की, वो भी एक महिला मुख्यमंत्री है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, वो भी एक महिला है। तो ये महिला सशक्तिकरण के उदाहरण है कि आज महिलाएं पुरुषों को हर क्षेत्र में टक्कर दे रही हैं और बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। इसलिए जरूरी है कि हमें जरूरत क्यों पड़ी कि महिला सशक्तिकरण करना थी, क्योंकि हमारे समाज में महिलाओं को वो स्थान नहीं मिलता था जो मिलना चाहिए। लैंगिक आधार पर उनके साथ बुरा व्यवहार होता था, उन्हें पिछड़ा, अशिक्षित और सिर्फ एक महिला के रूप में देखा जाता था। आज वो महिला आपके साथ कदम से कदम मिला के चल रही है। इसलिए महिलाओं को शिक्षित करना, महिलाओं का सर्वांगीण विकास होना किसी देश के लिए नहीं अपितु तो पूरे विश्व के लिए गौरव की बात होती है। इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर भारत सरकार या कोई भी सरकार चाहे तो सबसे पहले हमें ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में जाकर अपनी योजनाओं को गतिबद्ध करना पड़ेगा, अपनी योजनाओं के बारे में बताना पड़ेगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं शिक्षित हों, योग्य हों और देश की, राष्ट्र की उदय में उनका भी बराबर योगदान हो। इसलिए कहा जाता है कि हमारे यहाँ तो नारी को नारी शक्ति, एक नारी शक्ति के साथ साथ आप जानते हैं कि हम उन्हें पूजते भी हैं, क्योंकि अगर कोई शक्ति का भंडार है वो नारी है। आप जानते हैं कि जिस धनुष को रावण जैसा योद्धा नहीं उठा पाया, उसे मां सीता उठाकर डेली रोजाना उसके फूल साफ करती थी। तो सोचिए कि नारी कितनी महान है, कितनी शक्तियों से परिपूर्ण है। इसलिए हमें
अपने घर में एक चीज हमेशा ध्यान देना है कि बेटियों को बेटे से कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। बेटियां आज देश की गौरव है, बेटियां आज देश की शक्ति है। आज हर क्षेत्र में बेटियां बराबर योगदान देती है। इसलिए मैं फिर से कहूंगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें, लाइक करें, ताकि मैं आगे भी आपको इसी तरह के वीडियोस भेजता रहूं। तब तक के लिए आपको फिर से एक बार नमस्कार। आपका चिर परिचित बिट्टू सर, बहुत बहुत धन्यवाद।